अस्सलामुअलैकुम दोस्तों आज का जो हमारा डिज़ाइन है वो है 27x30 का। तो दोस्तों 27x30 हाउस प्लान। तो इसकी जो लंबाई है हमारे डिज़ाइन की वो है 30 फुट और इसकी जो चौड़ाई है वो है 27 फुट। तो ये 27x30 एक घर का नक्शा है। तो सबसे पहले हम इसको नाम दे देते हैं। तो ये हमारे पास बेडरूम है और ये दूसरा बेडरूम, किचन, कॉमन बाथरूम, और ये जो हमारे पास ये जगह है ये वॉश के लिए, वॉश। ओके, ये हमारे पास कमरे के साथ अटैच बाथरूम, स्टेयर हॉल, ये जो है हमारे पास ड्राइंग एरिया, प्लस हॉल। तो दोस्तों हमने सीढ़ियाँ जो इस्तेमाल करनी है वो यहाँ से, यानी यहाँ से हमने सीढ़ियों को अप जाना है। यहाँ पर ये है हमारे पास मेन गेट। इसको हम नाम देंगे D1 के नाम से, D। और ये D इस तरह, ये इसका जो हम नाम देंगे इसको D1 के नाम से। इस तरह ये D2, और ये भी इस तरह D2। ये हमारे पास विंडोज़, ये दूसरी विंडो, तीसरी, चौथी, पांचवी, 6 नंबर की, और ये 7, 8। तो दोस्तों इसमें हमारे पास 8 जो है ना खिड़कियां हैं। इस तरह ये हमारे पास वेंटिलेटर, ये दूसरा वेंटिलेटर और ये तीसरा। तो अब हम बात करेंगे इनके साइज़ की। तो सबसे पहले हम मेन गेट का साइज़ देख लेते हैं। तो हमारे पास जो मेन गेट का साइज़ है वो है 5 फुट। और जैसे हम मेन गेट सेंटर होते हैं तो हमारे पास ये एक ड्राइंग एरिया है, एक हॉल है, और जो बाएं साइड पे हमारे पास जो है ना सीढ़ियाँ हैं। तो सीढ़ियों का हम साइज़ देख लेते हैं कि हमारे पास स्टेयर हॉल का जो साइज़ है वो कितना है। तो 11 फुट 9 इंच इसकी जो है ना स्टेयर हॉल का साइज़ है, ज़रबे 10 फुट 5 इंच। तो 10 फुट 5 इंच ज़रबे 11 फुट 9 इंच का हमारे पास स्टेयर हॉल है। इस तरह जो हमारे पास ये मेन हॉल का जो एरिया है ये है हमारे पास 8 फुट 4 इंच का, और इसकी जो लंबाई है टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक तो ये है 19 फुट 9 इंच। तो दोस्तों बाएं साइड पे हमारे पास सबसे पहले किचन आता है। तो किचन के दरवाजे से ये जो हमारे पास किचन है, तो किचन का अगर हम साइज़ देखें तो इसका साइज़ है 10 फुट और इसकी जो चौड़ाई है वो है 8 फुट। और इसमें 2 खिड़कियां हैं जो बाहर के साइड की तरफ हैं। तो आगे जाकर हमारे पास एक बेडरूम है। तो बेडरूम का जो हमारे पास साइज़ है वो है 11 फुट 9 इंच और इसकी जो चौड़ाई है वो है 10 फुट। तो अब हमारे पास ये जो बिल्कुल सामने है खाली जगह है, इसमें हम वॉश के लिए हमने इसको वॉश के लिए ये जगह बनाई है। तो जो वॉश का एरिया है इसका जो साइज़ है वो है 4 फुट 6 इंच
और इसकी जो चौड़ाई है वो है 6 फुट। तो इस तरह जो हमारे पास कॉमन बाथरूम है, इसके जो साइज़ है, इसकी जो लंबाई है वो है 8 फुट और इसकी चौड़ाई जो है वो है 6 फुट। तो 6x8 का हमारे पास ये कॉमन बाथरूम है। इस तरह दोस्तों हम आखिर में जो है ना इसका जो दरवाज़ों का साइज़ भी हम आपको एक चार्ट बनाकर दिखाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये नक्शा बहुत ही पसंद आया होगा। तो दोस्तों अब हम ये जो हमारे पास दूसरा जो अटैच बाथरूम है बेडरूम के साथ, तो उसका जो साइज़ है वो है 5 फुट 5 इंच ज़रबे 6 फुट। तो इस तरह इसके जो कमरे का जो हमारे पास साइज़ है वो है 10 फुट, यानी 10 फुट इसकी जो चौड़ाई है और 14 फुट इसकी लंबाई है। तो 14 ज़रबे 10 का ये हमारे पास दूसरे नंबर का बेडरूम है। तो दोस्तों ये हो गए इनके साइज़। अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं स्टेयर की। तो स्टेयर की जो हमारे पास एक स्टेप की जो लंबाई होगी वो है 3 फुट और इस तरह जो स्टेप की हमारे पास चौड़ाई है वो है 7 इंच। तो दोस्तों 7 इंच ज़रबे 3 फुट का जो हमारे पास एक ही स्टेप का साइज़ होगा। इस तरह जो हमारे पास ये स्टेप आएंगे, यानी 11 फुट की हाइट पर जो हमारे पास स्टेप आएंगे वो कितने होंगे, तो आप इनको गिन सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो दोस्तों ये हमारे पास 20 स्टेप हैं। तो हमारे पास हर स्टेप की जो ऊंचाई होगी वो 6 इंच आएगी। तो 6 इंच का हमारे पास स्टेप बनेगा, यानी 6 इंच ज़रबे 11 इंच ज़रबे 3 फुट का हमारे पास एक स्टेप का साइज़ आएगा। तो अब हम जो है ना इसमें कॉलम लगा लेते हैं। तो हमारे पास इनमें जो कॉलम है वो कहाँ कहाँ पर आएंगे, तो ये हमारे पास 1 नंबर का कॉलम, इस तरह ये दूसरे नंबर का। तो दोस्तों इसमें हमने कॉलम लगा लेने हैं। तो वीडियो को आखिर तक देखिए, क्योंकि हम इसमें आपको ये भी बताएंगे कि इस पर जो हमारा टोटल ख़र्च आएगा वो कितना आएगा और इस तरह इसकी जो टोटल पैमाइश होगी वो कितनी होगी। तो दोस्तों अब हम इसको साइट पे करके आपको दिखा देते हैं कि इसमें इस पर जो कुल ख़र्चा आएगा आज के दिन के हिसाब से, यानी इस दौर के हिसाब से। तो दोस्तों सबसे पहले हम इसका टोटल जो एरिया लिख लेते हैं। तो इसका जो टोटल एरिया है हमारे पास वो है 30 फुट ज़रबे 27 फुट का। तो ये बनता है टोटल, इसको हम देख लेते हैं। तो दोस्तों ये 30 ज़रबे 27 का हमारे पास टोटल एरिया है। तो ये बनता है 810 स्क्वायर फुट का। अब हमारे पास जो बिल्डिंग कास्ट है, यानी हमारे पास जो बिल्डिंग का खर्च आएगा वो कितना आएगा, तो उसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो दोस्तों हमारे पास इसका तकरीबन 12 लाख तक इस पर जो हमारा खर्च आएगा। अब हम मेन गेट का साइज़ आपको दिखा देते हैं। तो मेन गेट का हमारे पास जो साइज़ है वो है 5 फुट ज़रबे 7 फुट का और इस तरह जो डी के नाम से हमने जो डोर क्रिएट किए हैं उनका जो साइज़ है वो है 3 फुट 6 इंच ज़रबे 7 फुट। तरह D1 का जो साइज़ है 3 फुट ज़रबे 7 फुट का और D2 का जो साइज़ है वो है 2 फुट 6 इंच ज़रबे 7 फुट। विंडोज़ का साइज़ है 6 फुट ज़रबे 4 फुट का और वेंटिलेटर का जो साइज़ है, वेंटिलेटर का साइज़ हमारे पास 2 फुट ज़रबे 1 फुट और वाल साइज़ है 5 इंच का और कॉलम साइज़ 10 इंच ज़रबे
10 इंच। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको इसके बारे में समझ भी आई होगी। इस तरह की मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को दबा दे ताकि हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।